हम सभी ने बचपन से ही रामायण के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है? रामायण के रचयिता कौन हैं? कितने श्लोकों के माध्यम से इस महाकाव्य को प्रस्तुत किया गया है? इसमें कितने कांड हैं? रामायण का गायत्री मंत्र से क्या संबंध है और इसका क्या रहस्य है? हमारा यह विशेष वीडियो आपको इन सवालों के उत्तर देने के साथ साथ रामायण से जुड़े अनसुने और रहस्यमय तथ्यों से परिचित कराएगा। रामायण का नाम रामायणम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, राम और आयणम, जिसका शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। महर्षि वाल्मीकि रामायण को आदिकाव्य की उपाधि प्राप्त है और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है। रामायण 24,000 श्लोकों, 500 उपखंडों और 7 कांडों में विभाजित है। यह महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया है, जो वेदों की प्राचीन और पवित्र भाषा होने के साथ साथ भारतीय ज्ञान और साहित्य का आधार है। वाल्मीकि रामायण को मूल और प्रामाणिक रामायण माना जाता है और इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। उन्होंने राम के जीवन और उनके संघर्षों को प्रत्यक्ष अनुभव किया और इसे अपने महाकाव्य में दर्ज किया। इस समकालीनता के कारण वाल्मीकि रामायण को एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता मिली है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास ने 1576 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की, जो अवधी भाषा में लिखा गया और आम जनता के लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य था। उन्होंने वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर इसे भक्ति प्रधान शैली में प्रस्तुत किया, जो भगवान राम के प्रति समर्पण और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है। रामचरितमानस में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ भक्तों के परम आराध्य के रूप में चित्रित किया गया है। इस ग्रंथ की रचना भक्ति और काव्य के संगम के रूप में की गई। तुलसीदास ने इसे दोहा, चौपाई और अन्य छंदों में लिखा गया। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास ने लगभग 2 साल, 7 महीने और 26 दिन लगाए। उनकी यह रचना केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भक्ति, प्रेम और जीवन के आदर्शों का अनमोल संग्रह है, जो आज भी हर युग में प्रासंगिक है। इन दोनों महान कृतियों ने भगवान राम कथा को अमर बना दिया और इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना दिया। यह न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भगवान राम के आदर्श और उनकी कथा को जीवंत रखने का माध्यम है। रामायण 7 अध्यायों में विभाजित है, जो हैं बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। हर कांड अपने आप में एक गहन कथा, शिक्षा और जीवन के मूल्यों का अद्भुत संग्रह है। आइए इन अध्यायों को संक्षेप में समझते हैं। बालकांड भगवान राम के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन और उनके आदर्शों का अद्भुत वर्णन करता है। इसमें राजा दशरथ द्वारा पुत्र का मेष्टि यज्ञ के फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। युवा अवस्था में भगवान राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ रहकर राक्षसों का संहार किया और अहल्या का उद्धार किया। मिथिला में शिव धनुष तोड़कर श्री राम ने माता सीता से विवाह किया और उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह संपन्न हुए। यह कांड केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता के आदर्शों और महानता को उजागर करता है। बालकांड धर्म, त्याग और मर्यादा के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रेरणादायक अध्याय है। अयोध्याकांड श्री राम के त्याग, भरत की भक्ति और रघुवंश की मर्यादा की प्रेरक कथा है। राजा दशरथ के श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय को मंथरा की कुटिल चाल और कैकेयी के वरदान ने बदल दिया, जिससे श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को राजगद्दी सौंपनी पड़ी। श्री राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया और माता सीता व लक्ष्मण ने उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में निवास किया, जबकि अयोध्या में श्री राम के वियोग से राजा दशरथ का निधन हो गया। भरत ने अपनी माता कैकेयी को फटकार लगाई और श्री राम को वापस लाने का प्रयास किया।
लेकिन श्री राम ने पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करते हुए अयोध्या लौटने से मना कर दिया। भरत ने श्री राम की पादुका को राजगद्दी पर स्थापित कर स्वयं तपस्वी जीवन अपनाया। अरण्यकांड में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की वन यात्रा और उनके आदर्शों का चित्रण है। यह कांड धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा, राक्षसों के विनाश की प्रतिज्ञा और माता सीता के हरण की घटनाओं को उजागर करता है। श्री राम ने ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया से पातिव्रत धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, शरभंग मुनि का आशीर्वाद लिया और दंडक वन में राक्षसों के आतंक को समाप्त करने का संकल्प किया। पंचवटी में निवास के दौरान शूर्पणखा की अपमानित होने की घटना ने रावण के बदले की नींव रखी। रावण ने स्वर्ण मृग का छल रचा, जिससे माता सीता का हरण हुआ। जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास करते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन श्री राम को माता सीता की दिशा बताई। कबंध का उद्धार और शबरी की भक्ति ने इस कांड को और भी मार्मिक और प्रेरणादायक बना दिया। अरण्यकांड श्री राम के साहस, धर्म और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह कांड त्याग, संघर्ष और कर्तव्य की यात्रा को दर्शाता है। श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निवास कर रहे थे। सुग्रीव यह आशंका करते हुए कि कहीं बाली ने उन्हें मारने के लिए न भेजा हो, हनुमान को ब्राह्मण वेश में श्री राम और लक्ष्मण का परिचय लेने भेजा। यह जानने के बाद कि वे बाली के दूत नहीं हैं, वीर हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने श्री राम को सीता की खोज में सहायता का आश्वासन दिया और बाली द्वारा अपने ऊपर किए गए अन्याय की कथा सुनाई। श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो गए और समय व्यतीत होता गया। श्री राम की नाराजगी के बाद सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। खोज दल को रास्ते में एक तपस्विनी मिली, जिसने उन्हें योग शक्ति से समुद्र तट तक पहुंचाया। वहां उनकी भेंट संपाति से हुई, जिसने बताया कि सीता लंका की अशोक वाटिका में है। जांबवंत ने वीर हनुमान को समुद्र पार करने के लिए प्रेरित किया। वीर हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करते हुए रास्ते में सुरसा की परीक्षा में खरे उतरे और आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी को परास्त कर लंका में प्रवेश किया। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। वीर हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे, जहां रावण सीता को धमका रहा था। रावण के जाने के बाद त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। वीर हनुमान ने सीता से मिलकर श्री राम की मुद्रिका सौंपी और आश्वासन दिया। अशोक वाटिका को नष्ट करते हुए उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। नागपाश में बांधकर उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया, जहां वीर हनुमान ने श्री राम के दूत के रूप में अपना परिचय दिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, लेकिन वीर हनुमान ने लंका का दहन कर दिया। सीता ने वीर हनुमान को अपनी चूड़ामणि देकर विदा किया। वीर हनुमान वानरों के पास लौटे और श्री राम को सीता का संदेश दिया। श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पहुंचे। विभीषण रावण से अपमानित होकर श्री राम की शरण में आए। श्री राम ने उन्हें लंका का राजा घोषित किया। श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की। जब समुद्र ने उनकी विनती नहीं मानी, तो श्री राम के क्रोध से भयभीत होकर समुद्र ने प्रकट होकर नल नील द्वारा पुल बनाने का उपाय सुझाया। जांबवंत के निर्देश पर नल और नील ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बांध दिया। श्री राम ने श्री रामेश्वर की स्थापना कर भगवान शिव की पूजा की और सेना सहित समुद्र पार किया। लंका में श्री राम के आगमन से रावण चिंतित हुआ, लेकिन मंदोदरी की सलाह के बावजूद उसका अहंकार नहीं टूटा। श्री राम ने अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजा, लेकिन रावण ने शरण में आने का संदेश अस्वीकार कर दिया। शांति के सभी प्रयास असफल होने पर युद्ध आरंभ हुआ। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण शक्तिबाण से मूर्छित हो गए।
वीर हनुमान सुषेण वैद्य को लेकर आए और संजीवनी लेने गए। रास्ते में उन्होंने कालनेमी का वध किया और पर्वत उठाकर लौटे। भरत ने हनुमान को राक्षस समझकर बाण से रोका, लेकिन सच जानकर उन्हें लंका भेज दिया। समय पर औषधि लेकर आने से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। युद्ध में कुंभकर्ण ने श्री राम के हाथों मरण पाया। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और अंततः श्री राम ने रावण को पराजित कर मार डाला। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उत्तरकांड रामायण का समापन अध्याय है। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य एक आदर्श बन गया। प्रजा आनंदित हुई। चारों भाइयों को 2-2 पुत्र प्राप्त हुए और अयोध्या में शांति व समृद्धि छा गई। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में उत्तरकांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी की स्तुति, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ काकभुशुंडी संवाद और ज्ञान भक्ति की महिमा का वर्णन है। वहीं वाल्मीकि रामायण में रावण और हनुमान के जन्म, सीता के निर्वासन, लवकुश का जन्म और राम के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड का समापन राम के महाप्रयाण के साथ होता है। हालांकि उत्तरकांड को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों का मानना है कि यह मूल रामायण का हिस्सा नहीं है और बाद में अन्य लेखकों द्वारा जोड़ी गई कहानियों का संग्रह है। रामायण और गायत्री मंत्र के बीच का संबंध न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह वाल्मीकि रामायण को एक चमत्कारी आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में स्थापित करता है। गायत्री मंत्र, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है, वाल्मीकि रामायण के हर पहलू में गहराई से अंतर्निहित है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और यह मंत्र ध्यान, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, इस मंत्र से जुड़ी एक गहरी रहस्यात्मक संरचना रखती है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को जोड़ने पर गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। यह भी कहा जाता है कि रामायण और गायत्री मंत्र के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र 1 का अंश है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, जो 24 शक्तियों, 24 सिद्धियों और 24 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ज्ञान और ध्यान का प्रतीक है और इसे मानवता के आत्मिक विकास और चेतना के विस्तार के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर रामायण भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनकी धर्म यात्रा का महाकाव्य है। फिर भी यह स्पष्ट है कि रामायण और गायत्री मंत्र का अपना अपना अद्वितीय महत्व है। जहां गायत्री मंत्र ध्यान, ज्ञान और सिद्धियों की ऊर्जा का प्रतीक है, वहीं रामायण मानव जीवन के आदर्श और मर्यादा का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, यह था रामायण और गायत्री मंत्र के संबंध पर एक विश्लेषण। आपको इस वीडियो में क्या सबसे दिलचस्प लगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। जय श्री राम।